हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले लक्की भास्कर। दोस्तों, लक्की भास्कर जो 31 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हुई थी, जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रह गई, 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। जो मूवी थिएटर में रिलीज हुई थी उस समय लगी, हिंदी में नहीं लगी थी, तमिल, तेलुगु, मलयालम में लगी थी। जिसके बाद इसको अब 28 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया, जिसको आप भी इंजॉय कीजिए। मैंने इंजॉय किया तो मूवी काफ़ी अच्छी है, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि चलो आप जिस मूवी ने 100 करोड़ का ब्लॉकबस्टर दी है तो वो उस मूवी के 10 गुना ज़्यादा ही बेटर रहा है। और लक्की भास्कर जिसमें दुलकर सलमान का किरदार एक इसके 92 के ऊपर बेस्ड है। जो हर्षद मेहता की स्टोरी तो आपने देखी, जो 10 एपिसोड की सीरीज आई थी उसके ऊपर ये मूवी पूरी तरह से भारी पड़ती है। ये हर्षद मेहता के उन किरदारों के पीछे की कहानी है जो हर्षद मेहता को बड़ा बनाने में उनका भी हाथ था। तो इसमें से अपने भास्कर कुमार जो इस मूवी में दिखाई देते हैं, वो एक मगधा बैंक के कैशियर होते हैं, जिसके बाद वो बड़े संघर्षों के बाद 6000 से अपनी सैलरी के साथ अपना घर का खर्च चलाते हैं। मार्केट में हर एक लोग सौदारी मांगते हैं, उसकी इज्जत बदनाम करता है, जबकि उसके ससुराल वाले खुद उसके साले और उसकी माँ भी बदनाम करती है। और एक समय तो ऐसा होता है कि अपने भास्कर की बीवी सुमिति को भी उसकी माँ बोलती है कि तू तलाक दे दे, अभी दूसरी शादी कर ले। तो उसकी जब बाहर जाते हैं तो उसके बेटे के खाने के पैसे भी नहीं होते उसके पास वड़ा पाव खरीदने के, लेकिन वो खुश था अपनी लाइफ से कि उसके पास कोई एक दिन कुछ अच्छा होगा। तब भी उसको मैनेजर की पोस्ट मिलने की उसको खुशी थी, लेकिन वो भी उसके हाथ से छीन जाती है। फिर कहानी में एक टर्न ट्विस्ट आता है, तभी उसको एक एंथनी मिलता है जिसको बाहर से एक्सपोर्ट की हुई सोनी जैसी टीवी, उस समय पैनासोनिक की टीवी बाहर से आती थी, यहाँ नहीं मिलती थी, जो सस्ते भाव में लगे यहाँ बेचते थे। तो उसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है थोड़े दिन। तो उसमें वो थोड़ा बहुत पैसा कमा के लोगों का कर चुका के अपना स्कूटर भी गिरवी रखा हुआ छोड़ा के लाता है, जैसे जैसे चलता रहता है। फिर उसमें कम से कम वो 10-15-20 लाख रुपये जो भी कमाता है वो भी उसके भाई की फ़ीस में लंदन एग्जामिनेशन के लिए जाता है, कहीं बाहर विदेश, तो उसमें खर्च हो जाते हैं। बहन की शादी फिक्स हो गई थी तो उधर भी खर्च होगा। तो उस हिसाब से फिर वो धीरे धीरे वो बाद में उसको मैनेजर बनाया जाता है। उसके बाद उसकी मुलाकात हर्षद मेहता के लोगों से होती है। और हमें पता है कि हमने स्कीम 92 तो आपने देखी हो, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं। मूवी कैसे चलती है, बिहार पे जो रिजर्व बैंक के बिहार होते हैं उनके इर्द गिर्द पैसे उठाते हैं बैंक से और शेयर मार्केट में डालते हैं। तो इसी का फायदा हमारा भास्कर भी उठाता है। भास्कर डायरेक्ट हर्षद मेहता से यही कॉन्टैक्ट लेता है कि जो भी ट्रेडिंग या ट्रेड्स कल चलेगी उसका मेरे को एक दिन पहले बता देना, ताकि मैं उसका वो भी शेयर खरीदता। तो अपना बंदा भी धीरे धीरे करके 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेता है। तो उसके बाद जब उसको ऐसा पता चलता है कि बैंक से 100 करोड़ एक बैंक से हर्षद मेहता ने अगर ले रखा, उसका कोई डॉक्यूमेंट ना कोई पैसा है बैंक में, तो ऐसे कोई बैंक है और कई बैंक को शेयर मार्केट पैसा जाता है। तो उस हिसाब से माहौल बहुत गरमाया हुआ था। तो भास्कर सही समय पे उसने टर्न ले लिया और जहाँ रेड लाइट देखते वो रुक गया। उसके पिता जो राघवनाथ प्रहलाद कुमार है, उन्होंने उसको सजेशन किया कि कैसे क्या करना है। जो एंडिंग में सस्पेंस के साथ अपना हीरो विदेश भाग जाता है, तो वो चीज़ देखने वाली है। यूएसए में जाके सेटल हो जाता है, वहाँ खुद की होटल ले लेता है, भास्कर कुमार की होटल, भास्कर रॉयल्स आगे। जिसके बाद एक समय स्कूटर था, उसके बाद उसने निसान की एक गाड़ी ली थी पेट्रोलियम, जो 16 लाख की थी। उसके बाद 7 करोड़ की गाड़ी, डायरेक्ट देख लो भैया। तो उसने बहुत बड़ा गेम खेला, जहाँ हर्षद मेहता को तो पुलिस बाद में पकड़ के ले रही थी, और हर्षद मेहता को पकड़ाने में भी इसी आदमी का हाथ था, भास्कर कुमार, क्योंकि उसको पता था कि गैंग बैठेगा। तो उसने सभी को फंसा के खुद निकल गया और इतने माइंडेड आगे दिमाग से काम लिया कि जहाँ उसने अपना खुद का बैंक अकाउंट 10 दिन पहले बंद करवा के उसके जाली साइन करके दे दिए बैंक में। तो बैंक वाले भी चूतिए थे जिन्होंने चेक भी नहीं किया। लेकिन खैर छोड़ो, मूवी इतनी अच्छी है कि ये आपको हर्षद स्कीम 92 से काफ़ी बेटर लगेगी। और इसमें अच्छी चीज़, इसमें एक फैमिली दिखाई गई, कैसे गरीब से उठा हुआ आदमी कहाँ तक पहुँच सकता है। बस तो वो अब इंडिया में नहीं रह सकता है, उस हिसाब से मूवी है। बाकी मूवी अच्छी है। दुलकर सलमान भैया जिन्होंने चूक दी, जिसके बाद अभी कंकी में कैप्टन का किरदार किया था जो प्रभास के पिता थे। वही बात की जाए, उससे पहले उनकी सीताराम आई जिसमें मेरा दिल जीत लिया, मेरा क्या सभी ऑडियंस का जीत लिया था। तो वैसा मूवी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।